गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियंस। मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। सुबह के 6 बज चुके हैं और रोज की तरह एक नया टॉपिक आपके सामने पेश है। आज का टॉपिक है बिजनेस का प्रेजेंटेशन कैसे दें, प्रोस्पेक्ट को अपने सेल्स का प्रेजेंटेशन कैसे दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है आज। कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और लास्ट तक सुनना है। सेल्स प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है बिजनेस प्रेजेंटेशन। इसके द्वारा आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट संबंधी जानकारी देते हैं, बिजनेस संबंधी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। एक बेहतर प्रेजेंटेशन के बिना प्रोस्पेक्ट को आकर्षित करना मुश्किल हो जाता है और परिणाम स्वरूप असफलता हाथ लगती है। प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर की यह कोशिश होनी चाहिए कि वह बेहतर से बेहतर बिजनेस प्रेजेंटेशन देना सीखे। यह भी अपने आप में एक कला है जिसे सीखे बिना कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी नेटवर्कर सफल नहीं हो सकता। इस कला की बारीकियों को सीखना चाहते हैं तो जो 7 स्टेप मैं आगे बताने जा रहा हूं उनको गांठ बांट लें। कभी भी प्रेजेंटेशन देते वक्त उन 7 टॉपिक को अपने जेहन में बिठा करके प्लान दें। सबसे पहला, प्रोस्पेक्ट की नजरों के सामने प्रस्तुत करें। जो आपके ग्राहक है, जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जिनकी डील आप क्लोज करने जा रहे हैं, प्लान दिखाना जा रहे हैं, प्रोडक्ट दिखाना जा रहे हैं, उनके नजरों के सामने प्रस्तुत करिए। मान लेते हैं कि आपके जेब में एक पेंसिल है जिसे आप बेचना चाहते हैं। आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा, आप उसे कहते हैं मेरे पास एक पेंसिल है, मैं उसे आपको बेचना चाहता हूं। अब यह सोचे कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर इस स्थिति में क्या करेगा। वह अपने प्रोस्पेक्ट की तरफ देखते हुए अपने जेब में से पेंसिल निकालेगा बाहर और ग्राहक की नजर के सामने रखेगा और कहेगा, यह पेंसिल है, बहुत अद्भुत पेंसिल है, मैं आपको बेचना चाहता हूं। दोनों ही स्थिति में फर्क है। जहां पहली बार आप प्रोस्पेक्ट ने पेंसिल को देखा ही नहीं और वो आपके पॉकेट में ही है, वहीं दूसरी बार उसने पेंसिल को अपनी नजरों के सामने पाया। तो पहला स्टेप क्या है? ग्राहक की नजरों के सामने प्रस्तुत करें। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्लान है, उसके आंख के सामने प्रस्तुत करिए। प्रोडक्ट के वह सारे तत्व उसकी नजरों के सामने आने पर क्या होता है, उसको फैसला लेना आसान हो जाता है। बिक्री की संभावना आपकी बढ़ जाती है, डील क्लोज होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आपके पास प्रोडक्ट क्या है? इम्यूनिटी बूस्टर है जिसको आप ज्वाइनिंग के रूप में देते हैं। स्टोमक टॉक्स और लीवर है जिसको आप ज्वाइनिंग के रूप में देते हैं। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है, हो सकता है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर इसके बारे में जानते भी नहीं हो, तो जानिए। आपके पास माइक्रो एटीएम डिवाइस है, माइक्रो पीओएस डिवाइस है, उसे भी पॉकेट में लेके घूमिए हमेशा। किसी एमएलएम कंपनी के पास नहीं है, वो बड़ा ही यूनिक चीज है और आपकी डील को क्लोज करवाने के लिए बहुत सहायक होगा। अब आप अपने पॉकेट से निकालिए इम्यूनिटी बूस्टर, सामने वाले के हाथ में पकड़ाइए, उसको दिखाइए कि ये आपका प्रोडक्ट है। दूसरे पॉकेट से स्टोमक टॉक्स लीवर निकालिए, बैग से निकालिए, उनके सामने रख दीजिए। माइक्रो एटीएम डिवाइस इजी पे वाला निकाल के दिखाइए, उसके सामने रख दीजिए। ये मार्केट में कहीं और नहीं मिलता, आपकी कंपनी ही देती है आपके डिस्ट्रीब्यूटर को। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको भी मिलेगा अगर आपने परचेज किया है तो ये हथियार हमेशा अपने सामने रखिए। सफल डिस्ट्रीब्यूटर यह जानता है कि जब तक ग्राहक की नजर के सामने प्रोडक्ट किसी न किसी रूप में प्रस्तुत नहीं होगा, बिक्री की संभावना नहीं होगी। कुछ लोग बिजनेस प्लान सुनाते समय, बताते समय प्रोडक्ट रखते ही नहीं पास में। भाई, प्रोडक्ट तो रखना पड़ेगा। एटलीस्ट ज्वाइनिंग के जो आपके ऑप्शंस हैं उनके प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे। हम किसी चीज की चर्चा सुनकर ही उसे नहीं खरीद लेते। हम उस चीज को आंखों से देखना चाहते हैं, कानों से सुनना चाहते हैं और अपनी बुद्धि से परखते हैं, तब जाकर उसे खरीदने का फैसला करते हैं। दूसरा स्टेप है फायदा बेचें, न कि प्रोडक्ट या सेवा। यह सच है कि किसी न किसी प्रकार के फायदे के लिए लोग कोई चीज खरीदते हैं। यदि उस चीज में उन्हें कोई फायदा ना दिखे तो उसे खरीदने का विचार ही ना करें। इस दुनिया का हर कारोबार कोई ना कोई फायदे के लिए होता है, लेकिन ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर इस बात को नहीं समझते। वो अपने प्रोडक्ट या सेवा की बिजनेस पर ही ध्यान देते हैं कि कैसे भी डील क्लोज करे, माल बेचे। आपको आपके प्रोस्पेक्ट के फायदे पर ध्यान देना है। आप यह भूल ना करें, अपना प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बल्कि ग्राहक का फायदा बेचने का प्रयास करें। जैसे इम्यूनिटी बूस्टर को बेचने की जगह आप उस प्रोस्पेक्ट को बताइए कि कैसे आप इसने अपने हेल्थ को स्ट्रांग रख सकते हैं। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तरह तरह की हेल्थ इश्यूज आ रही हैं लोगों के पास। क्या आप नहीं चाहते आपके परिवार की सुरक्षा हो, आपके घर के बच्चे स्वस्थ रहें, आपके बूढ़े माता पिता स्वस्थ रहें और आप खुद जो घर के अर्निंग मेंबर हैं वो स्वस्थ रहें? आप उनको परिवार की सुरक्षा बेचिए, उनके मन की शांति बेचिए। आपको याद होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले से तो रोज पाला पड़ता होगा किसी ना किसी का। ऐसे में वो आपको अपना कीमती समय क्यों दे? वो भी तभी कीमती समय देगा जब आप उसको सुनने के लिए तैयार होंगे, जब आप उसके सामने उसके फायदे रखेंगे, ना कि अपने प्रोडक्ट। सेल्स के हर क्षेत्र में यह नियम लागू होता है, चाहे आप कुछ भी बेच रहे हो। रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, कोई माल बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, नेटवर्क कंपनी में जुड़े हो, उसका प्रोडक्ट बेच रहे हो, हर एक क्षेत्र में यह काम देता है। जब तक ग्राहक को उसका फायदा नहीं दिखाएंगे तब तक आप कुछ बेच नहीं पाएंगे। तीसरा स्टेप है सेल्स की प्रक्रिया में ग्राहक को मानसिक और शारीरिक रूप से शामिल करें। ये जो एक दूसरे को बेचते हैं प्लान दिखा करके प्रोडक्ट आप अपना,
उस प्रक्रिया में अपने प्रोस्पेक्ट को मानसिक और शारीरिक रूप से शामिल करिए। सेल्स की प्रक्रिया में ग्राहक को शामिल करने की चेष्टा करते रहना चाहिए। आइटम उनके हाथ में थमा दीजिए। प्रोडक्ट मैंने बताया ना, ये तीनों प्रोडक्ट हमेशा अपने साथ में रखिए, एक भी ज्वाइनिंग मिस नहीं होगी आपसे। माइक्रो एटीएम पकड़ाइए, उनको दिखाइए कि ऐसा होता है एटीएम, इसमें आप स्वैप करेंगे और आपका कार्ड से पैसा अकाउंट में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के रिटेलर आईडी पे आ जाएगा। इम्यूनिटी बूस्टर उनके हाथ में पकड़ाइए, उनको बताइए, इसकी पैकिंग देखिए, इस डब्बे देखिए, इसमें टैबलेट दीजिए, दिखाइए उसको। स्टोमक टॉक्स लीवर दिखाइए। हो सके तो यूज्ड वाला खुला हुआ डब्बा भी लेके जाइए साथ में, पैक वाला भी दिखाइए और खुला वाला भी दिखाइए। उसे महसूस करने दीजिए, उसकी गंध लेने दीजिए, उसको हाथ में थामे रखने दीजिए, उससे रिलेटेड उससे प्रश्न पूछते रहिए, उसकी राय जानने का कोशिश करिए। जब आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को मानसिक और शारीरिक रूप से बिक्री की प्रक्रिया में शामिल कर लेते हैं। यह एक सटीक टेक्निक है। सटीक आप देखेंगे ना, कहीं मॉल जाते हैं या किसी बढ़िया मोबाइल शोरूम पे जाते हैं, तुरंत निकालता है डब्बा से और अपने ग्लास कैबिनेट से और आपके हाथ में वो पकड़ा देता है मोबाइल। आप देखते हैं, अच्छा फील करते हैं। आप लेने आए थे 20,000 का, वो 50,000 का मोबाइल बेच जाता है आपको। तो आपको सेल्स की शुरुआत से लेकर अंत तक अपने प्रोस्पेक्ट को पूरी तरह से अपने साथ शामिल करना है, और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट और प्लान के बीच जब दूरी रहेगी, यानी ग्राहक के हाथ में ना आपका प्रोडक्ट है, ना प्लान, ना आपका कुछ पेमेंट स्लिप वगैरह जो भी आपका आया हुआ है, तो ऐसे में उससे प्रोडक्ट की दूरी बनी रहती है, प्लान की दूरी बनी रहती है। हमें ऐसा नहीं करना है। चौथा पॉइंट है, विश्वास दिलाने के लिए तीसरे पक्ष की गवाही प्रस्तुत करें। नेटवर्किंग में होता है ना ऐसा कि हाँ, मेरे अपलाइन जो है अभी सिल्वर अचीवर है, उनका ये चेक आया है, इतने का पेमेंट आया है, ये देखिए, उसका स्क्रीनशॉट रखिए, दिखाइए तुरंत। आपका खुद का अगर इतना बड़ा पे आउट है कि आपको लगता है दिखा सकते हैं, फटाफट दिखाइए। और इतना बड़ा क्यों, 2,000 रुपये पर डे कमाना भी नेटवर्कर्स के लिए आज के डेट में बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जुड़े हुए हैं, लेकिन 60,000 पर मंथ का भी नहीं निकाल पा रहे हैं वहां से। मजबूरी बस, नाम बस और ईगो बस वहां टिके हुए हैं। आप उनको 2,000 पर डे भी दिखाएंगे तो उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज आपके अपलाइन है, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड सब है, उनके पे आउट को दिखाइए। जब हम किसी परिचित या मित्र के मुंह से किसी प्रोडक्ट की प्रशंसा सुनते हैं ना, तो हमारी इच्छा भी उस प्रोडक्ट को खरीदने की होती है। हम किसी प्रोडक्ट को लेकर दूसरे के अनुभव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, ताकि उसे खरीदने का कोई पछतावा ना हो। जो एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर है वो इस बात को समझते हैं, तभी उसके सामने उसके गांव का कोई एग्जाम्पल दे देता है कि आपके गांव से उसकी भी आईडी लगी थी, देखिए ना, इतना उसने अर्निंग कर लिया। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनकी इनकम देखिए, देखिए कितना हो गया। हमारे स्टेट में देखिए टॉप अचीवर है, इनकी इनकम देखिए कितनी होगी। तो ये जरूरी है, विश्वास दिलाने के लिए तीसरे पक्ष की हमेशा गवाही प्रस्तुत करनी चाहिए। हम दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखना चाहते हैं, ताकि वो गलती हम ना दोहराएं, इसलिए दूसरे के अनुभव को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। और इस समय जब आप विश्वास दिलाने के लिए तीसरे पक्ष की गवाही प्रस्तुत करते हैं तो लीड क्लोज होने में यह फायदा पहुंचाता है। पांचवा पॉइंट है, एक प्रोडक्ट की दूसरे से तुलना ना करें। कई डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, गलतीवश किसी और कंपनी की प्रोडक्ट को भी अपने बैग में थमा के चलते हैं, किसी और कंपनी के, ये बताने के लिए कि उसका प्रोडक्ट खराब है और हमारी कंपनी का बेहतर है। लेकिन हो जाता है उल्टा कई बार, क्योंकि जब आप किसी और का कैरी करते हैं प्रोडक्ट अपने पास, तो सबसे पहले आपकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है। और दूसरा, जब हम तुलना करते हैं तो इसका मतलब ग्राहक को आप उलझन में डाल रहे हैं। उसको किसी और एमएलएम कंपनी का भी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, अपना भी दिखा रहे हैं, आप उसके फायदे नुकसान को बता रहे हैं, लेकिन वो उलझन में आए। उसको कभी उसकी पैकिंग अच्छी लगेगी, कभी आपकी पैकिंग अच्छी लगेगी, कभी उसका प्रोडक्ट का कैप्सूल का साइज अच्छा लगेगा, कभी आपका अच्छा लगेगा। फायदा तो बाद में होगा जब वो खाएगा या जुड़ेगा। अब आपने खामखा उसके दिमाग में उलझन डाल दी किसी और 4 कंपनी के प्रोडक्ट को दिखा करके। अपनी प्रोडक्ट को बेहतरी साबित करने के चक्कर में आपने एक रिजल्ट खो दिया। कभी भी एक प्रोडक्ट की तुलना दूसरे से ना करें। हर प्रोडक्ट, हर आइडिया और हर प्लान की अपनी एक खूबी होती है। आपका काम इतना भर है कि उस खूबी को ग्राहक के सामने जाहिर कर दें। उसे क्या चुनना है, कैसे चुनना है, वो उसी के ऊपर छोड़ दें। इसलिए कई सारी कंपनियों के प्रोडक्ट को इकट्ठा करके अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट के दिमाग में टकराहट पैदा करने की बजाय आप उसे अपना प्रोडक्ट दिखाएं, उसके फायदे बताएं, उसको महसूस कराएं। छठा पॉइंट है, अपनी बात ठीक ढंग से समझाना। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर इतनी जल्दी और इतने अस्पष्ट रूप से बोलते हैं कि पूरा प्लान खत्म हो गया, लेकिन सामने वाले के समझ में ही कुछ नहीं आया, और वो लास्ट में यही पूछेगा कि कितने डायरेक्ट करने पड़ेंगे पे आउट के लिए। अच्छा, ऑटो रिपर्चेज में कौन सा पेयर जाता है? सिल्वर के बाद ऑटो रिपर्चेज 10 बताया था आपने या 20 बताया था? तो प्लान ऐसा बताएं कि पूरी तरह से उसके दिमाग में रच जाए, बस जाए, और कोई भी जल्दीबाजी, हड़बड़ाहट में काम ना करें। कई बार जल्दी निपटाने के चक्कर में आधा अधूरा प्लान हो जाता है। स्थिर रहें, पेशेंस रहें, शांत भाव के साथ अपने प्रोस्पेक्ट को पूरा समय दें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक ही बार में सारा कुछ समझाने की कोशिश ना करें। हमारा प्लान लगभग 1.5-2 घंटे का है, बिजनेस प्लान। अगर आप 10 तरह की इनकम की बात करते हैं, लेकिन
हम उतना बड़ा प्लान नहीं बता सकते पहले ही मीटिंग में किसी को, तो आप क्या करते हैं, उसको ज्वाइनिंग और बाइनरी इनकम बताते हैं पहले। बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा ही करना है, क्योंकि 30 से 35 मिनट से ज्यादा हमें प्लान में नहीं लेना है। उसी में आपको प्रोफाइल भी बतानी है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्लान के बारे में और इनकम के बारे में। तो शॉर्ट में बताइए और एक ही बार में सब कुछ समझाने की कोशिश नहीं करिए। बतौर डिस्ट्रीब्यूटर ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी प्रोडक्ट की, प्लान की जितनी जिज्ञासा ग्राहक के मन में उठती है उसको शांत करने की कोशिश करते रहिए। हो सकता है आज वो डील फाइनल ना हो, आपने थोड़ा बताया, उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई कि यार 1500 में 1000 रुपये बोल रहा है, सही बोला या नहीं। 2 दिन बाद खुद फोन करेगा, अच्छा क्या बोल रहे थे यार, 1500 में 1000 बोल रहे थे या कुछ और? ओके ओके ओके, ठीक है, 1500 में 1000 था, ठीक है, अब दोबारा कब मिल रहे हो? अब आप उसको बताएंगे, जिज्ञासा पैदा कर दिया आपने, अब आप उसकी जिज्ञासा को शांत करिए और डील को फाइनल करिए। वही डिस्ट्रीब्यूटर सफल होता है जो ग्राहक को अपनी बात ठीक ढंग से और पूरी तरह से समझाने में सफल होता है। 7वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, अपने प्रोस्पेक्ट को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। उनकी बात भी सुननी है और उनकी ओर भी दिखनी है। आपको हर बार सफलता मिलेगी यदि अपनी आंख और कान खुली रखेंगे। खुद में व्यस्त रहने की जगह अपना पूरा ध्यान अपने प्रोस्पेक्ट को देखने और सुनने में लगाएं। उसकी एक भी प्रतिक्रिया को अनदेखा ना करें, क्योंकि उसकी एक एक प्रतिक्रिया सेल्स के लिए मायने रखती है। आप तभी बेच पाएंगे जब आप आंख, कान और दिमाग खुले रखकर चौकन्ना रहेंगे और उसकी एक एक प्रतिक्रिया को नोटिस करते रहेंगे। कैसा बॉडी लैंग्वेज आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है या नेगेटिव? क्या वो कुछ और पूछना चाह रहा है? क्या इस समय आपको कुछ और बोलना चाहिए? तो आज का ये मेन पॉइंट जो है वो आपके सेल्स प्रेजेंटेशन के ऊपर में है। अपने प्रोस्पेक्ट को आकर्षित करने के लिए बेहतर सेल्स प्रेजेंटेशन देना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए 7 पॉइंट बताए गए हैं। आपको प्रोस्पेक्ट की नजरों के सामने प्रस्तुत करना है, उसको उसका फायदा बेचना है, ना कि प्रोडक्ट बेचना है। और सेल्स की प्रक्रिया में ग्राहक को मानसिक और शारीरिक रूप से शामिल करना है। विश्वास दिलाने के लिए तीसरे पक्ष की गवाही प्रस्तुत करनी है। एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट की तुलना और उसको साथ में लेके घूमना, ऐसी गलती कभी ना करना। अपनी बात ठीक ढंग से समझाएं और ग्राहक को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। जो तैयारी नहीं करते वही असफलता का रोना रोते हैं। जय हिंद, जय जी कार्ड।